हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अर्जुन और काव्या की, जो बस रिकॉर्डिंग के लिए मिलते थे, पर हर टेक के साथ कुछ अनकहा भी रिकॉर्ड हो रहा था। एक एहसास जो दोस्ती से थोड़ा आगे था। तो चलिए सुनते हैं। मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों की तलाश में व्यस्त था, वहीं एक छोटा सा स्टूडियो था। सुनहरी आवाजें। इसी स्टूडियो में मिलते थे अर्जुन और काव्या, हर हफ्ते बिना किसी रुकावट के। दोनों रेडियो जिंगल्स पर काम करते थे, पर उनकी मुलाकातें सिर्फ काम तक सीमित नहीं थीं। उनमें एक अनजाना सा खिंचाव था जो हर बार उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता। अर्जुन एक साउंड डिजाइनर था, बेहद शांत और थोड़ा इंट्रोवर्ट, लेकिन उसकी धुनों में एक गहराई थी। वो ज्यादा बात नहीं करता, पर जब मिक्सर के साथ होता तो हर आवाज को एक नई जिंदगी देता। उसकी दुनिया में शब्दों की जगह धुनें थीं और धुनों में एक अनकही कहानी। वहीं काव्या एक वॉइस आर्टिस्ट, जिंदा दिल, बातूनी और हर वक्त कुछ नया सीखने को तैयार। उसकी हंसी में एक कशिश थी और बोलने का अंदाज ऐसा कि सुनने वाला खिंचा चला आता। उनकी सोच अलग थी, लेकिन तालमेल ऐसा जैसे दो सुर जो अलग होते हुए भी एक मधुर संगीत रचते हैं। तेरा माइक थोड़ा डाउन है, आवाज में वो थ्रिल नहीं आ रहा यार, अर्जुन ने मिक्सर से सिर उठाकर कहा। अच्छा, तो फिर आज तुम ही सिखाओ कैसे बोलना है, साउंड गुरु, काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया। ये उनका रोज का सिलसिला था, तकरार, हंसी और फिर मिलकर जिंगल को फिनिश करना। धीरे धीरे ये मुलाकातें काम के दायरे से बाहर जाने लगी। रिकॉर्डिंग के बाद चाय की दुकान, मरीन ड्राइव की शामें और कभी कभी किताबों की दुकान पर घंटों बहस करना, कौन सी किताब बेहतर है या किस लेखक की शैली में ज्यादा गहराई है। काव्या की दोस्ती में एक खुलापन था, एक अपनापन जो अर्जुन को खींचता था, और अर्जुन की शांति में एक स्थिरता थी जो काव्या को सुकून देती थी। मुंबई की हलचल के बीच उनके लिए ये छोटा सा स्टूडियो और वो छोटे छोटे पल जैसे एक दूसरी दुनिया थे। एक दिन जब काव्या स्टूडियो में थी तो अचानक बारिश शुरू हो गई। बाहर ट्रैफिक में फंसे अर्जुन ने उसे टेक्स्ट किया, यार लेट हो जाऊंगा आज, बारिश बहुत तेज है। काव्या ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, आई विल वेट। वैसे भी बारिश में गाना सुनना तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है। ये पहली बार था जब शब्दों ने उनके बीच की सीमा को थोड़ा सा छुआ। अर्जुन को यह बात समझ में आने लगी थी कि उसकी दुनिया अब सिर्फ साउंड फाइल्स, मिक्सिंग और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रही थी। वहाँ अब काव्या की हंसी थी, उसके चाय के प्याले और वो तमाम बातें जो वो बिना कहे समझ जाती थी। काव्या के लिए भी अर्जुन कोई आम दोस्त नहीं रह गया था। वो अक्सर कहती, तू है तो मिक्सिंग में भी मजा आता है, लेकिन वो खुद से भी एक्सेप्ट करने से कतराती थी कि ये रिश्ता शायद दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है। फिर एक दिन सब कुछ बदल सा गया। काव्या ने स्टूडियो में आते ही कहा, मुझे दिल्ली के एक बड़े रेडियो चैनल से फुल टाइम ऑफर मिला है, 2 हफ्ते में जाना है। अर्जुन के लिए जैसे किसी फिल्म का साउंड ट्रैक अचानक कट हो गया हो। कांग्रेचुलेशंस, उसने मुस्कुराकर कहा, पर आवाज में एक खालीपन था। तू और कुछ नहीं बोलेगा? काव्या ने आंखों में उम्मीद लिए पूछा। क्या बोलूं, अच्छा मौका है, तुझे जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। पर उस रात अर्जुन पहली बार अपनी फीलिंग से भाग नहीं सका। घर पहुंचकर वो चुपचाप अपने कमरे में गया, लाइट्स डिम की, हेडफोन उठाया और वही गाना चलाया जो अब उसके दिल की परछाई बन चुका था। हर लाइन मानो उसके दिल की बात कह रही थी। उसे पहली बार सच में महसूस हुआ कि वो सिर्फ किसी को खोने वाला नहीं था, बल्कि वो अपने सबसे करीबी हिस्से को पीछे छोड़ रहा था। अगले दिन अर्जुन ने स्टूडियो में एक नया ट्रैक बनाना शुरू किया, बिना क्लाइंट के, बिना स्क्रिप्ट के, सिर्फ दिल से। उसने हर वो आवाज शामिल की जो उसे काव्या की याद दिलाती थी। उसकी हंसी, उसकी आवाज में वो खास हेलो,
बारिश की वो टिप टिप और ट्रेन के स्टेशन की हल्की सी गूंज जहां वो पहली बार मिले थे। जब काव्या को वो ट्रैक सुनाया तो उसने कुछ देर आंखें बंद रखी और फिर चुपचाप कहा, ये तूने मेरे लिए बनाया है ना? नहीं, अर्जुन ने झिझकते हुए कहा। एक्चुअली ये उस दोस्त के लिए है जिसके साथ जिंदगी किसी टीम गेम जैसी लगती थी और जो अब शायद अपना सोलो मिशन शुरू करने जा रही है। काव्या ने अपनी नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, तू बोलता कम है, पर जब बोलता है तो सीधे दिल को छू जाता है। फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए और काव्या के दिल्ली जाने का दिन नजदीक आता गया। दोनों के बीच वो अनकही बातों का सिलसिला बढ़ता गया, पर किसी ने भी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की। और फिर आया आखिरी दिन। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। स्टूडियो की खिड़की पर बूंदें ऐसे टकरा रही थीं जैसे काव्या के दिल की धड़कन तेज और उलझी हुई। अर्जुन ने बिना बोले कॉफी काव्या की ओर बढ़ाई। काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ ली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अधूरापन था। तेरा नया सॉन्ग अच्छा था, उसने धीरे से कहा। तेरे रिव्यू में थोड़ा ठंडापन था, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। तू जानता है मैं कब सच में तारीफ करती हूँ। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर बादल जोरों से गरज रहे थे। दोनों के बीच केवल दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन, काव्या ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुझसे प्यार करती हूं तो तू हंसेगा क्या? अर्जुन का दिल जैसे रुक सा गया हो। वो गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, मैं तो सोच रहा था कि अगर तू नहीं बोलेगी तो मैं कैसे बोलूंगा। उसने काव्या का हाथ थाम लिया। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस एक एहसास था। काव्या ने राहत की सांस ली, जैसे संगीत का लंबा सुर अब पूरी तरह से उतर आया हो। अब कोई फेड आउट नहीं, अर्जुन ने कहा। अब सिर्फ हम अपनी असली धुन में। बारिश की आवाज अब भी जोरों से आ रही थी, लेकिन अब वो दो दिल एक ही साउंड ट्रैक पर थे। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।